नमस्कार बच्चों, निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक रेशियो। रेशियो यानी अनुपात। अनुपात हम देख रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से पुराने वीडियो भी और साथ ही साथ आप जो है पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक व्यय 18,000 रुपए है। और उसका मासिक व्यय 18,000 रुपए है। 18,000 रुपए है। राधा का मासिक वेतन 60,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपए है। 60,000 है और उसका मासिक व्यय 24,000 है। और उसका मासिक व्यय 24,000 है और उसका मासिक व्यय 24,000 है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करें। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करें। और ये देखिए सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री की परीक्षा में 27/7/2023। एसएससी सीजीएल प्री 27/7/2023 की परीक्षा में पूछा गया आपका सवाल है। आइए और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 8:9। 8:9। दूसरा विकल्प है 9:8। तीसरा विकल्प है सी नंबर विकल्प 6:5। 6:5 और डी नंबर विकल्प है 8:7। ये हमारे विकल्प हैं। आइए तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए अविनाश इसका देखिए वेतन, ठीक है, यानी इनकम कितना दिया है 50,000 है, ठीक है, 50,000। खर्च उसका कितना है, व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो 18,000 रुपए है। कितना है, 18,000 रुपए। तो भाई उसकी सेविंग कितनी की हो जाएगी, इतना कमाता है, इतना खर्च कर देता है, बाकी उसकी क्या है, बचत है। भाई बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च। तो 50,000 में देखिए 18,000 चले गए तो कितना बचा, 32,000 रुपये उसका क्या बचा, सेविंग बचा। इधर राधा है तो राधा का देखिए मासिक वेतन कितना है 60,000 रुपये। इसका इनकम कितना है 60,000 रुपये, ठीक है। और इसका खर्च कितना है, इसका खर्च है 24,000 खर्च है। कितना है 24,000। तो ये कितनी सेविंग करती होगी, तो देखिए 1 2 3 और 10 में 4 गए 6, इधर 5 में 2 गए 3। ये कितनी बचत कर रही है, 36,000 कह रही है। दोनों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है, 4 से काट दिए, 4 8 32, 4 9 36। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आपको उत्तर बताना है, देखिए यहाँ सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, राधा की बचत, फिर अंत में क्या है, अविनाश की बचत। तो राधा की बचत कितनी है 9 की, ठीक है। यहाँ राधा और अविनाश का हमें क्या बताना है, बचत बताना है। तो देखिए राधा और अविनाश की बचत कितनी हो जाएगी, 9:8। 9:8, ठीक है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा
सही हो जाएगा। तो देखिए पहला सवाल हमने बहुत आसानी के साथ कर लिया कि अविनाश का वेतन 50,000 है और उसका खर्च कितना है 18,000, तो सेविंग कितनी करेगा 32,000 करेगा। राधा का वेतन कितना है 60,000 है, खर्च उसका कितना है 24,000 है, तो बचत भाई कितनी करेगा 36,000। क्योंकि भाई बचत बराबर क्या होता है, जो कमा रहा है कमाने में खर्च निकल गया वही हमारी क्या हो गई बचत हो गई। तो ये दोनों की बचत हो गई, दोनों के बीच अनुपात देखिए ये 8 है और 9 है, लेकिन शुरुआत में पूछा गया है कि राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात बताना है। तो राधा और अविनाश की बचत कितनी हो जाएगी 9:8 आएगा, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए और देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि देखिए हम इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी मैथ को कवर करेंगे। तो जो बच्चे रेगुलर इसको फॉलो करेंगे तो उनको जो है मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप जो है इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा, बाकायदा इसके नोट्स कंप्लीट रखिएगा, रिवीजन करिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो सभी लोग इसको जो है फॉलो करिएगा और पढ़िएगा। आइए तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का व्यय और बचत, एक व्यक्ति का व्यय और बचत, एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 के अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में है। ठीक है, आगे कह रहा है उसकी बचत उसकी आय के, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है और आय समान रहती है, और आय समान रहती है। आय समान रहती है और आय समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात है, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात ज्ञात करें, नया अनुपात ज्ञात करें, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात ज्ञात करें। आइए, और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 10/3/2023, एसएससी सीएचएसएल 10/3/2023 का पूछा गया सवाल है। और विकल्प हम देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 12:17, 12:17। दूसरा विकल्प है 14:17, 14:17। सी नंबर विकल्प है 13:22, 13:22। और डी नंबर विकल्प है हमारा 15:13, 15:13। ये हमारा विकल्प है। आइए तो देखते हैं। तो पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का 4:3 के अनुपात में। ठीक है, ये उसका व्यय हो गया, ये उसकी सेविंग हो गई। अनुपात कितने का है 4 और 3 का। अगर देखो, और अगर हम इनकम निकालना चाहें तो भाई ये खर्च है और ये सेविंग है, तो खर्च और सेविंग जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा इनकम, क्योंकि इनकम बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें सब में अगर हम 0 बढ़ा दें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू हासिल करनी है। तो हम थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सब में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो सेविंग अगर 30 की है
और खर्च आपका देखिए 40 का है, तो आय कितनी की हो जाएगी, 70 की हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आगे कह रहा है कि जो उसकी बचत है, अब उसकी बचत क्या होती है ना, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो सेविंग है, ये जो सेविंग है ये बढ़ जाती है, पर उसकी आय का 1/5 बढ़ती है, यानी 70 का 1/5 क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 70 का 1/5 यानी 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5 चौके 20। ठीक है, यानी ये आय 14 बढ़ जाती है, तो देखो 14 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, सेविंग तो 44 हो गई, लेकिन वो कहता है कि आय क्या रहती है, समान रहती है। सेविंग तो बढ़ गई, सेविंग बढ़ने के कारण कहने का मतलब आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। आय कितनी है, 70 की 70 है। अब देखो, आय अगर तुम्हारी 70 है, सेविंग तुम्हारी यानी बचत तुम्हारी 44 की है, तो खर्च को कम कर दिया होगा। उसने सेविंग बढ़ा ली और खर्च को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों, क्योंकि आय वही की वही, उसने कहा ना कि आय समान रहती है। तो देखिए 70 अगर उसकी आय है, जिसमें से 44 वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, 26 खर्च करता होगा। खर्च और बचत जब जोड़ोगे तो आपको आय मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी वो देखिए कितना खर्च करता है, 26 खर्च करता है। अब क्या पूछ रहा है कि उसके व्यय और बचत का नया अनुपात बताइए। ये व्यय है, ये बचत है, दोनों के बीच हमें क्या बता देना है, अनुपात बता देना है। तो देखिए इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6 13, 2 से इसको काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा। तो दोनों के बीच क्या अनुपात आएगा, 13:22 आएगा। और 13:22 हमारा किस विकल्प में दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे उसने कहा था कि व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो देखो व्यय और बचत मिला के क्या बनता है, आय बनता है। तो व्यय और बचत हमारी देखो 4 3 था, तो हमने 7, और सवाल को हल करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने सब में 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसने आगे जो कह रहा है कि उसकी जो बचत है यानी जो सेविंग है, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो आय देखो 70 है, 70 का 1/5 बढ़ जाएगी, यानी 14 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी बचत, 44 की। पर आय समान रहती है, आय 70 की 70 ही है, पर बचत कितनी बढ़ गई, 44 हो गई। पर अगर 44 बचत हो गई और आय 70 ही है, तो खर्च वो कम करता होगा, तो 26 ही खर्च करता है। नया अनुपात दोनों के बीच हमने बता दिया, कितना आ गया, 13:22 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने अच्छे समझा होगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। ठीक है, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, 1/4 बढ़ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है और उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है। उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है। उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उसकी बचत समान रहती है, यदि उसकी बचत समान रहती है, यदि उसकी बचत समान रहती है, यदि उसकी बचत
समान रहती है, यदि उसकी वजह समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है? तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है? तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है? ठीक है, और देखेंगे तो ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है एसएससी एमटीएस 10/5/2023, एसएससी एमटीएस 10/5/2023 में पूछा गया सवाल है। विकल्प इसके देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 1600, दूसरा विकल्प है 20,000, तीसरा विकल्प है सी नंबर विकल्प है आपका, सी नंबर विकल्प है 10,000, और चौथा विकल्प है 12,000, तो आइए तो इसको देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं व्यय और बचत का अनुपात, ठीक है, यानी व्यय और बचत, इसका अनुपात कितना है? 4 और 3 का। तो इनकम कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। व्यय है, बचत है, इनको जोड़कर इनकम बनेगा। तो यहाँ देखो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम x लगा देते हैं तो आसानी के साथ हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। 40x 30x, ठीक है, अनुपात है तो हम x लगा देते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता करनी, वहां अनुपात पता करना था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैल्यू पता करनी है तो हम x लगा देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जो उसका व्यय है, ठीक है, ये उसका व्यय जो है उसकी प्रारंभिक बचत का, प्रारंभिक बचत कितनी है? 30 की है। प्रारंभिक बचत का 1/4 क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेविंग का देखो कितना बढ़ेगा? 30x का कितना? 1/4 बढ़ जाता है। तो देखो हम इसको भाग दे काटेंगे तो 4 7 28, 2 बचेगा और 4 5 20, यानी 7.5x बढ़ेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है? और उसकी आय जो है 300 बढ़ जाती है। आय कितनी हो जाती है? 300 बढ़ जाती है, ठीक है। अगर प्रारंभिक बचत जो खर्च है वो प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ता है तो उसकी साथ ही साथ आय भी बढ़ती है, कितनी? 300 बढ़ती है। और साथ में यदि उसकी बचत क्या रहती है? समान रहती है। ये बचत क्या रहती है? सेम रहेगी, ठीक है। बचत में कोई बढ़ोतरी आपकी नहीं रहती है, ये सीधी सी बात है। तो उसका हमें क्या बताना है? प्रारंभिक व्यय बताना है। आप मुझे सभी लोग बताइए कि मान के चलिए पहले वो 70 रुपए कमाता था, जिसमें से 40 रुपए वो खर्च करता था और 30 रुपए बचत करता है, ठीक है। अब उसकी आय बढ़ गई, 300 रुपए बढ़ी। कितनी बढ़ी? 300 रुपए उसकी आय बढ़ जाती है। 300 रुपए आय बढ़ने के कारण उसका खर्च भी बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है? 7.5 बढ़ जाता है। क्योंकि देखो उसने कहा ना खर्च कितना बढ़ जाता है, सेविंग का 1/4, तो सेविंग का 30 का 1/4 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 7.5 बढ़ा। तो और जो आपकी बचत है वो इतनी ही रहती है, बचत में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो 300 रुपए बढ़ा वो जो 7.5 खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा, वो पूरी तरह से खर्च के बराबर हो गया। 7.5 यूनिट है, यहाँ खर्च में क्या है? 7.5 यूनिट है। देखिए 7.5 यूनिट है, और यहाँ जो बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, 300 रुपए बढ़ रही है, और जो बचत है वो सेम की सेम है। तो भाई पहले अगर तुम 70 रुपए कमाते थे, 40 खर्च करते थे, 30 बचाते थे, आज भी तुम 30 ही बचा रहे हो। तुम्हारी आय भी कितनी बढ़ गई है? 300 रुपए बढ़ गई है, पर वो आय खर्च कर दे रहे हो ना, क्योंकि बचत तो बढ़ नहीं रही है। तो कितने यूनिट खर्च कर दे रहे हो? यूनिट में देखोगे तो 7.5 यूनिट खर्च कर दे रहे हो। तो सीधी सी बात हमारे ये आ गई समझ में कि भाई जो ये 300 रुपए बढ़ रहा है, ये जो हमारा 300 रुपए बढ़ रहा है, ये 7.5 यूनिट के बराबर हो गया, क्योंकि 7.5 यूनिट हम पूरी तरह से क्या कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। तो 300 आय बढ़ी क्योंकि बचत हमारी सेम की सेम है, तो हमारा बढ़ा हुआ पैसा हमारे बढ़े हुए खर्च के बराबर है। तो 300 7.5x के बराबर हो गया। पूछ क्या रहा है कि उसका प्रारंभिक व्यय क्या है? तो प्रारंभिक व्यय उसका कितना था? 40x। तो जो पूछेगा हम उसी की वैल्यू निकाल देंगे। तो प्रारंभिक व्यय 40x से पूछ रहा है, हमने निकाल दिया, इसका गुणा करा दिया 40x का। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव, तो हमने 10 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। x से x कट गया, ठीक है, दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक। 75 से काट देंगे तो 75 दूनी 150, और 150 दूनी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो कितनी बार में काट देगा? 4 बार में काट देगा, ठीक है। गुणा कराते हैं तो देखो 4 चौके 16, ठीक है, और 16 एकम 16, तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 और कितने जीरो? 1 जीरो और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 1600 हमारा आ जाएगा। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा इसमें सही है? तो विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो आई होप बच्चों
आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हमारा 1600 आ गया उत्तर। देखिए मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। जैसे उसने कहा कि बचत व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, तो हमारी आय कितनी हो जाएगी 7 की। 10 का मल्टीप्लाई करा है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। उसने कहा कि जो खर्च है वो सेविंग का 1/4 बढ़ जा रहा है, तो यानी सेविंग देखो 30 है, 30 का 1/4 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 7.5 यूनिट बढ़ रहा है। पर उसने कहा आय भी कितनी बढ़ रही है 300 रुपए बढ़ रही है, ये रुपए में है और ये 7.5 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। पर कह रहा है कि जो बचत है वो बचत सेम की सेम रहती है, बचत में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अगर बचत नहीं हमारी बढ़ रही तो जो पैसा बढ़ रहा है और हमारा जो खर्च बढ़ रहा है, यानी जो हमारी आय बढ़ रही है और जो हमारा खर्च बढ़ रहा है, वो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेविंग यानी बचत है वो हमारी सेम की सेम है। तो यानी ये 300 रुपए 7.5 यूनिट के बराबर हो गए। हमने तुलना की, हमें क्या चाहिए प्रारंभिक व्यय चाहिए, तो प्रारंभिक व्यय कितना है 40 से जो चाहिए हमने उसी का मल्टीप्लाई करा दिया। एक अंक के बाद दशमलव था, 10 का गुणा किया, काटा पीटा, हमारा कितना आ गया 1600 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। जो पुराना वीडियो मैंने आपको पुराने वीडियो आपने देखे होंगे तो उनका भी रिवीजन कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैंने पुराना टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है एलसीएम और एचसीएफ का, आप उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। रेशियो भी हम खत्म कर लेंगे धीरे धीरे, हम सारे टॉपिकों को इसी तरह धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। तो आप सभी पढ़ते चलिएगा। साथ ही साथ आप देखिए इस चैनल को बढ़ाने का भी काम करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को, इस वीडियो को का अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा पहुंचाने की, दूसरों के पास पहुंचाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आप सब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।